विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, राहुल गांधी का गेम क्या है? आप कहते हैं वो लगातार सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कम से कम मुद्दों पर अड़े रहते हैं। क्या वजह है? गेम क्या है उनका, हारने के बावजूद अड़े रहते हैं? देखिए, वर्तमान चुनावी परिदृश्य में, राजनीति में तो उनका गेम ओवर है। तो हमको लगता है नए सिरे से, नए मिजाज से वेटिंग गेम खेल रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने बिहार में इनकी बुरी हार हुई, 6 सीट पर कांग्रेस आई, उसका तनिक भी मलाल आप राहुल गांधी पे नहीं देख सकते। यानी कि उनको ये पता है कि भाई जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं और जो जो उन्होंने आरोप और दस्तावेज और सबूत दिए हैं, इसमें वो नहीं जीत सकते। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि जिस संसद में धज्जियां उड़ा दी। अब देखते हैं कि आज जो रैली हुई, हालांकि अकेले की ही हुई, तो आप देखते हैं कि अब अपने लड़ाई को कितना आगे ले जाते हैं। पर ऐसा क्या हो गया सतीश जी, गेम ओवर कैसे हो गया इतनी जल्दी? 240 पर बीजेपी को लाए तो सबको लगा कांग्रेस 99 पर आ गई, यहां से तो ऊपर ही जाएगी। अचानक ऐसा क्या हो गया उसके बाद? देखिए, 11 साल के बाद अगर वो 240 पे आते हैं तो 11 साल से वो विपक्ष में हैं, अब तो विपक्ष के नेता भी हैं। तो विपक्षी वालों का भी तो दिमाग हिलता होगा कि भाई हमारा नेताजी ने अपना एक काम तो कर दिया है कि भैया हम चुनाव तभी जीत सकते हैं जब तक फेयर प्ले हो, इवन हो, पैसा भी उनको ज्यादा आता है, वोट में रोस्टर भी बाएं दाएं बढ़ रहा है, वोट चोरी के वो अपना सबूत भी लाते हैं। यानी कि वो जीत गए हैं, जीतते आए हैं, उनको हराया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, और इस आधार पर वो चुनाव को में सुधार या चुनाव वोट चोरी का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। तो वेटिंग गेम, अब कितना वेटिंग चल सकता है हम नहीं कह सकते हैं। कन्फर्मेशन में तो जीत आनी ही होगी, लेकिन अब कब आती है? 240 का मुद्दा क्या है? एक मैं मानता हूं कि उस समय दम लग रहा था कांग्रेस पार्टी। हाँ। ये बात सच है। और चुनाव आते आते 2024 तक, मानक जी, चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ख्याल तो क्या है, चुनाव 240 में तो भाई आप मोदी जी को बनने ही नहीं देते। उसी का दावा एक साथ लगाते, सबको लाते। ये तो कोई चुनाव का नतीजा सतीश जी, एक सेकंड, पार्टी का हो गया 99 हो गया, शायद एक और हो गया था, 100 भी हो गया, तो काम हो गया। ये कांग्रेस ने लगता है एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हालांकि आमने सामने भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 31 सीटें जीती थी 99, बाकी जगह सहयोगियों के साथ चला। तो कांग्रेस अभी विरोधाभास में है कि या तो अकेले दम पर सारी चुनाव में कूदे, कब कूदे ये इनको पता नहीं है। खर्चा पर्चा कम कर दिया है, ऐसे भी उनको 134 करोड़ मिले, बीजेपी के 10,000 करोड़। तो ये वो एक नया नैरेटिव ले रहे हैं कि भैया चुनाव का भविष्य ही ऐसा है तो हम नहीं जीत सकते, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। हाँ। ठीक है, विरोधाभास एक और भी है कि सहयोगियों को लेके चले या न लेके चले, अकेला चले, पहले मजबूत करें, लेकिन किसी भी चीज पे फॉलो अप तो करना ही पड़ता है ना। कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, एक सबूत पेश कर दिया, एक समय कोई भाषण दे दिया, हो गया क्या? बात यह है क्योंकि वो सामने चुनावी मशीन के चट्टान से लड़ रहे हैं, तो उनको अपना कहने के लिए अपने कैडर में होगा कि भाई हम जो है लड़ रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? लड़ना होगा तो, नहीं तो लड़ने का तरीका बदलिए। अब थोड़ा देर हो रहा है, अब देखते हैं कब तक वेट करते हैं। ओके जी, ऑलराइट। सतीश जी, अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी लोकसभा में? 99 से बढ़ेंगी या घटेंगी? आपकी राय क्या है? मेरी राय है कि जब भाजपा की चली तब तो वो घटवा देगी इस बार। वो तो चाहेंगे कि इसे 99 से पार कैसे हो सकता है। हाँ। वो तो आगे के 99 साल को देखते हैं, आप समझिए। और कांग्रेस पार्टी तो कह रही कि बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से नहीं। कुछ उनके नेता कहते हैं कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो वो अब चुनाव होंगे कैसे? 10,000 से होंगे, 40,000 रुपया दे के होगा, 50,000 दे के होगा, कैसे होगा? एसआईआर सब जगह होंगे, नहीं होंगे, कब तक होंगे, उसमें क्या फेरबदल? ये बात तो है कि भाई एक विश्वसनीयता बननी चाहिए। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी डिमोरलाइजेशन का एक कैंपेन चला। सतीश जी, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपको ये गोल गोल इन मुद्दों पर नहीं घुमाना चाहिए।
आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे सतीश जी। वोट चोरी के मुद्दे पर गोल गोल जब आप घुमाते हैं तो आप वो जो नैरेटिव है ना वोट चोरी का, आप उसमें अपना जोर और लगा देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप वोट चोरी का मुद्दा साइड पे रखिए और ये बताइए, आज अगर सही चुनाव हो जाए, 99 से बढ़ेंगी या घटेंगी कांग्रेस की सीटें? ये कैसे कोई कह सकता है? मैं वरिष्ठ संपादक रहा हूं तो मैं ये कैसे कह दूं भाई? ये वाला काम नहीं करते हम ना। हाँ। कि भाई हम पहले ही से सब अनाउंस कर दे कि इतना जीतेगा उतना जीतेगा। भाजपा के चुनावी मशीन के आगे सब कुछ फेयर प्ले भी रहता है, इवेंट भी रहता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत है। ओके, ये बात तो ऑलराइट, हम सब सबको पता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, एक लाइन बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिमोरलाइजेशन का कैंपेन चलाती है और राहुल गांधी अभी चाइनीज स्ट्रेटजी से लगता है चल रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? गुरिल्ला पद्धति से, जैसा उन्होंने अमित शाह को बीच में टोका, सबको पता था कि वो अपना एक ये चीजवा तो छपवा लेंगे और छपवा लिया उन्होंने। तो अब ये गुरिल्ला पद्धति कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे संगठन मजबूत करते हैं, नहीं कर पाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं, ये सब चीजें है। कांग्रेस सब कुछ करने के बावजूद भी चौराहे पे खड़ी हो जाती है। तहसीन पूनावाला क्योंकि